वेलकम टू द कंपटीशन पाठशाला। यहाँ हर टॉपिक मिलेगा सिंपल और स्मार्ट तरीके से। तैयारी होगी स्ट्रॉन्ग, सिलेक्शन होगा श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना मात्र अगले 5 से 6 मिनट में पूरा एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस रटने या भूलने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाना कैसा कितना आसान है आप लोगों को हम समझाते हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने का पहले रूल सीख लेते हैं कैसे क्या बनता है। हमें जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेते आना है और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेते आना है लास्ट में। मतलब इसके लास्ट में लेके चल जाना है सब्जेक्ट को और जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में लेके आना है। और जो सब्जेक्ट गया है लास्ट में उसके पहले लगेगा बाई अभी थ्री। ये जो पोर्शन है सब में कॉमन रहेगा, शुरू में ऑब्जेक्ट और लास्ट में भी थ्री। पैसिव है तो भी थ्री, पैसिव इज इक्वल टू भी थ्री, पैसिव है तो भी थ्री आएगा ही आएगा। यानी कि भी थ्री बाई प्लस सब्जेक्ट, ये कॉमन है और शुरू में ऑब्जेक्ट कॉमन है। बस हमें सीखना है यहाँ पे बीच के वर्ब को कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है V1 यूज होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो V1 हो सकता है V5 भी हो सकता है, आप लोग जानते हैं। अगर टेंस सीखना है तो आप लोग हमारे चैनल पे एक फुल वीडियो पड़ा हुआ है, 1 घंटे में सभी टेंस सिखाए गए, वो देख सकते हो। या पैसिव या एक्टिव वॉइस सीखना है, एकदम मास्टरी करनी है उसमें, वो भी वीडियो 1 घंटा का है, वो भी सीख सकते हो। ये क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाते हैं तो पता ही है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले भी3 बाई उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो जो यहाँ पे इसका पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर बनाते हैं तो हम पैसिव में EJMR यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? EJMR। अगर कंटिन्यूअस बनाना है हमें तो कंटिन्यूअस में हम लोग इसमें यूज करते हैं EJMR प्लस V1 ING। तो इसमें यूज करते हैं EJMR प्लस बीइंग बीइंग। बस हमें क्या करना है, V3 तो आएगा ही आएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, पता है। इसमें यूज करते हैं हम लोग EJMR प्लस बीइंग। कंटिन्यूअस बनाएंगे तो हम लोग EJMR उसके बाद बीइंग लगाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का हमें बनाना हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो तो हमें इसमें यूज करते हैं एक्टिव में हैज या है प्लस V3 यूज करते हैं। तो इसमें यूज करेंगे हैज या है प्लस बीन प्लस V3। हैज या है प्लस बीन और V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, पता ही है आपको, आएगा ही आएगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका पैसिव नहीं बनता है। टोटल 12 टेंस होते हैं जिनमें सिर्फ 8 टेंसों का पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो देखेंगे किसका किसका नहीं बनता है। अब आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा, उसके पहले V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो V2 है पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब में बदल जाएगा, वाज वर्ब में बदलना होता है हमें। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का हमें बनाना है तो कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। बस कंटिन्यूअस में क्या करना है, बीइंग लगाना है और V3 तो आएगा ही आएगा। मतलब वाज वर्ब प्लस V1 ING, हमें बस लगा देना है वाज वर्ब प्लस बीइंग V3। अगर पास्ट परफेक्ट का हमें बनाना है तो पास्ट परफेक्ट में ही पता है आप लोग को हैड आता है, हैड प्लस V3 आता है। तो हमें क्या करना है, बस हैड हैड प्लस बीन प्लस V3, हैड प्लस बीन प्लस V3 कर देना है। बस यही सिंपल है। बस देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं। फ्यूचर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना है हमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है ऐसे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शाइल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो बाई प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। V3 बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। तो जो यहाँ पे विल साइल है, बस हमें विल साइल प्लस बी जोड़ देना है, विल साइल प्लस इसमें बी बस जोड़ देना है, पैसिव बन जाएगा। और जो V1 है उसको V3 में बदल देना है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनाना है तो इसका भी पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता है तो सब्जेक्ट प्लस विल या साइल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसे स्ट्रक्चर होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है शुरू में आएगा विल या साइल, बस हमें क्या करना है, इसमें हैव प्लस बीन जोड़ देना है। उसके बाद V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, आपको पता ही आएगा। मतलब क्या करना है, अगर हमें इंडेफिनिट का बनाना है तो हमें क्या जोड़ना है,
हमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना है तो हमें ईजेमार जोड़ना है, उसके बाद भी3 तो आएगा ही आएगा, पता है पैसिव है तो। और कंटिन्यूअस का बनाना है तो ईजेमार के बाद बीइंग लगा देना है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना है तो हमें बस हाई हैव के बाद बीन लगा देना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का बनाना है तो वाज वर के बाद भी3 लगाना है, वाज वर बस लगाना है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना है तो वाज वर प्लस बीइंग लगाना है, हमें बस वाज वर के बाद बीइंग लगा देना है। अगर पास्ट परफेक्ट का बनाना है हमें तो हैड के पास बस बीन लगा देना है, जैसे कि प्रेजेंट में है हाई जैब के बाद बीन लगाए। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना है तो इसका नहीं बनता है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाना है तो बस हमें विल सेल के बाद बी लगा देना है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनाना है तो नहीं बनता है इसका। और फ्यूचर परफेक्ट का बनाना है तो विल या सेल, विल प्लस सेल है होता है इसमें एक्टिव में, विल सेल है प्लस बिन हमें लगा देना है, मतलब है के बाद भी3 हमें एक लगा देना है बिन के रूप में। आई होप आप सभी लोग समझ गए। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो अब लोग डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल होगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि ही सी राइट अ लेटर, सी राइट अ लेटर, वह पत्र लिखती हैं। तो लेटर वो क्या करेंगे, और लेटर ऑब्जेक्ट है तो शुरू में लेकर आएंगे और लेटर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, हम लोग इज लगाते हैं, इज, इज लग गया, उसके बाद भी थ्री रिटर्न हो गया, और बाई के बाद हर सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा दिए, हर हो गया। और पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना है हमें तो सी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही हैं तो अ लेटर शुरू में आएगा और इज हो गया। और बीइंग बस लगाना होता है तो हमें बीइंग लगा दिए, रिटन बाई हर। प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, क्या होगा, जैसे सी हैज रिटन अ लेटर, इसका अ लेटर शुरू में आएगा, हैज के बाद हमें बस बिन लगाना होता है, बिन। और जो मेन वर्ब है उसको भी3 में बदल दिए, रिटन बाई हर। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट का बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट में सी रोट अ लेटर, बस भी2 है ना उसको बस जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ गया, अब भी2 है वाह जो भी2 है भी3 बदल गया, उसको पहले वाज या वर लगा देते हैं, बस बन गया अ लेटर बाय रिटन बाय हर। और पास्ट कंटिन्यूअस का हमें बनाना हो तो सी वाज राइटिंग अ लेटर, तो क्या करना होता है कंटिन्यूअस में बस बीइंग जोड़ना है, तो जैसे कि अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। अगर पास्ट परफेक्ट बनाना हो तो सी हैड रिटन अ लेटर, तो हमें परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में हमें बस बीन जोड़ना होता है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हर। और फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाना हो हमें तो सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर, तो हमें लेटर शुरू में आ जाएगा और बस क्या करना होता है, विल या सेल के बाद हमें बस बी जोड़ना होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल के बाद बी जोड़ना है तो लेटर विल बी रिटन बाई हर। फ्यूचर परफेक्ट का अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सी विल हैव रिटन अ लेटर, सी विल हैव लेटर रिटन, तो परफेक्ट में क्या करना होता है, हमें बस बिन जोड़ना होता है, यही कीवर्ड पकड़ना है, हमें बस बिन जोड़ना होता है। तो अ लेटर विल बी, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हर। आई होप आप सभी लोग समझ गए कि कैसे कैसे क्या करना है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताइए, पूरा क्लियर किया जाएगा कन्फ्यूजन को। और अगर फुल मास्टरी करना है पैसिव वॉइस में तो आप 1 घंटे का वीडियो हमारा देख सकते हैं जाके चैनल पे। अगर टेंथ सीखना है, टेंथ का भी वीडियो है, कुछ भी पढ़ना है तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चलिए वीडियो यहीं तक था, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने थॉट्स कमेंट में लिखें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।